नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 8 अक्टूबर बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 13 जबरदस्त घोषणा आदेश ऐलान। सभी के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक योजना घोषणा आदेश निर्णय मौसम सभी की जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आपको यहां पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 8 अक्टूबर 13 बड़ी खबरें घोषणा ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणाएं की हैं। छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी घोषणा की है, उसका सीधा फायदा आम लोगों, छोटे व्यापारियों और कम आय वाले लोगों को होगा। इसमें सबसे प्रमुख घोषणा सेकेंड्स में मिलने वाले 15,000 तक के लोन और यूपीआई से बिना इंटरनेट पेमेंट सुविधा की रही। तो क्या है बड़ी घोषणा? फौरन सस्ते और छोटे लोन का नया और सबसे तेज युग। इसके लिए इंस्टेंट माइक्रो क्रेडिट फ्रेमवर्क पेश किया गया। इसमें नौकरी पेशा व छोटे कारोबारी सिर्फ अकाउंट एग्रीगेटर डाटा के जरिए 5,000 रुपये तक के छोटे लोन सेकंड्स में मंजूर करा सकेंगे। लोन मंजूरी के लिए बैंक को लंबी कागजी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एग्रीगेटर से ग्राहक का इनकम डाटा फौरन और सुरक्षित तरीके से मिल जाएगा। आरबीआई के गवर्नर ने संकेत दिया कि इस फास्ट ट्रैक माइक्रो लोन पर ब्याज दरें पारंपरिक पर्सनल लोन की तुलना में कम होंगी। इससे दिहाड़ी मजदूर और स्वरोजगार करने वालों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी। अब चुनिंदा बैंक और फिनटेक कंपनियां यूपीआई यूजर्स को छोटी अवधि जैसे 7 से 30 दिन के लिए 5,000 से 15,000 रुपये तक की क्रेडिट लिमिट देंगी। इसका मतलब है कि ग्राहक यूपीआई स्कैन करते समय सीधे अपने बैंक अकाउंट की जगह क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे महीने के अंत में नकदी की कमी होने पर भी खरीदारी नहीं रुकेगी। तो वहीं ऑफलाइन यूपीआई उन छोटे दुकानदारों और रेडी पटरी वालों के लिए वरदान साबित होगा जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। अब वे साधारण फीचर फ़ोन के जरिए यूपीआई पेमेंट स्वीकार कर पाएंगे। यह टोकन बेस्ड सिस्टम पर काम करेगा। इससे दूर दराज के इलाकों में भी बिना इंटरनेट डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिल सकेगी। 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में अभी भी करीब 35 करोड़ लोग फीचर फ़ोन का उपयोग करते हैं, तो फीचर फ़ोन से भी यूपीआई पेमेंट अब कर सकेंगे। तो वहीं देश में 8 अक्टूबर से राष्ट्रीय भुगतान निगम यूपीआई पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू कर रहा है। यानी यूपीआई से पेमेंट के लिए अब सिर्फ पिन डालना ज़रूरी नहीं होगा, बल्कि बायोमेट्रिक डाटा यानी फिंगर प्रिंटिंग या फेस ऑथेंटिकेशन भी दे सकेंगे। यह वैकल्पिक होगा। इसका इस्तेमाल आधार प्रणाली से जुड़े डाटा के जरिए किया जाएगा। यूजर्स अपने फ़ोन में सुरक्षित रूप से यह पहचान दर्ज करके भुगतान की स्वीकृति दे सकेंगे। तो आज से यूपीआई में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो नई क्रांति, सेकंड्स में मिलेंगे 15,000 तक के लोन, बिना नेट डिजिटल पेमेंट भी हो सकेगी। पहले दिन आमजन छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी घोषणाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग की शिक्षक स्थानांतरण नीति को अब राज्य की मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी से छूट दे दी है। अब शिक्षकों के तबादले शिक्षा विभाग की अपनी अलग नीति के तहत होंगे। नई नीति में अब दुर्गम क्षेत्रों जैसे मोरनी, पंचकुला और मेवात क्षेत्र, नूंह व अथीन ब्लॉक में सेवा देने वाले शिक्षकों को 10% अतिरिक्त वेतन डीएसआई देने का प्रावधान रहेगा। वहीं गेस्ट टीचर्स को 10,000 प्रति माह की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह लाभ केवल उन शिक्षकों को मिलेगा जो संबंधित क्षेत्र के स्थानीय निवासी नहीं है और जिनकी 10वीं या 12वीं कक्षा की शिक्षा भी उस जिले में नहीं हुई है। इस नीति को कानूनी मंजूरी के बाद वित्त विभाग की स्वीकृति भी मिल चुकी है और इसे जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औपचारिक मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शिक्षा विभाग के 7 वर्गों क्लर्क, ड्राइवर, जूनियर लाइब्रेरियन, लैब अटेंडेंट, उप अधीक्षक, सहायक और सांख्यिकी सहायक के लिए मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी लागू रहेगी। बाकी सभी शिक्षण कैडर, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, पीटीआई को इस नीति से छूट दे दी गई है। विभाग अपने नॉन कोर पदों के लिए भी नई तैनाती नीति तैयार कर रहा है। नई शिक्षण स्थानांतरण नीति में दुर्गम क्षेत्र में सेवा पर 10% अतिरिक्त वेतन मिलेगा। ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत आशा वर्कर को सशक्त आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब काम करते हुए ऑक्सिलरी नर्सिंग, मिडवाइफरी, एएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जीएनएम का कोर्स कर सकेंगी। जिसके पास पहले से एएनएम या जीएनएम की डिग्री है उन्हें एमपीएसडब्ल्यू, फीमेल और नर्सिंग ऑफिसर की नियमित कौशल रोजगार व अस्थायी भर्ती के दौरान अनुभव के आधार पर 4 नंबर तक की वेटेज प्रदान होगी। आशा वर्कर एसोसिएशन जिला प्रधान ने कहा कि आशा वर्कर के प्रदर्शन अनुभव संबंधित अलग से फाइल बनाने को सभी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसका प्रदेश की करीब 22,000 आशा वर्कर को फायदा मिलेगा।
तो डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा कि आशा वर्कर को नौकरी के दौरान वेटेज का लाभ तभी मिलेगा तब उसका अनुभव 6 महीने से 8 साल तक का होगा। 1 साल के अनुभव पर आधार नंबर वेटेज मिलेगी। पहले सिर्फ एएनएम के लिए वेटेज मिलती थी, लेकिन अब नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए भी मिलेगी। पढ़ाई के लिए अपने स्टेशन से 20 से 25 किलोमीटर दायरे में पढ़ाई के लिए शिक्षण संस्थान में दाखिला लेना होगा। सिविल सर्जन व अपने हेल्थ सेंटर पर बारी से अनुमति लेनी होगी। ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई के साथ साथ एनएचएम का काम प्रभावित न हो। अगर खराब प्रदर्शन से कार्य प्रभावित हुए तो मानदेय नहीं मिलेगा। तो अब काम के साथ साथ एएनएम जीएनएम की पढ़ाई भी कर सकेंगे आशा वर्कर। नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी में 4 नंबर की वेटेज मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार के कर्मचारियों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत प्रदान की है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 1 जुलाई को सेवा में उपस्थित नहीं है, लेकिन उसने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले 9 महीने या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, तो वह वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार होगा। तो कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। सेवानिवृत्ति वर्ष में भी मिलेगा लाभ। जो कर्मचारी अपने इंक्रीमेंट वर्ष में 6 माह या उससे कम में सेवा पूरी करेंगे, उन्हें इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी अपने इंक्रीमेंट वर्ष में 6 माह या उससे कम सेवा पूरी करता है, उसे इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। यह फैसला राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों को राहत देगा जो सेवानिवृत्ति के वर्ष में वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित रह जाते थे। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की, ऐसे मामलों में सरकार को तकनीकी आधारों पर कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बड़ी राहत की खबर, वीटा ने फिर घटा दिए हैं घी के दाम। 12 दिन में 3 बार बदले हैं दाम। तो जीएसटी का नया स्लैब लागू होने के बाद से दुग्ध उत्पादन निर्माता कंपनी वीटा ने अपने उत्पादों के दाम पिछले 12 दिन में 3 बार बदले हैं। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू करने पर कंपनी ने जीएसटी 12 से घटाकर 5% किए जाने के हिसाब से घी सहित अन्य उत्पादों के दाम घटाए थे, लेकिन लोगों को तब झटका लगा जब 5 दिन बाद ही कंपनी ने फिर से रेट बढ़ा दिए थे। हालांकि 3 अक्टूबर को रेट फिर से कम कर दिए हैं। इससे लोगों को राहत मिली है। जीएसटी की घटी दरों को लेकर केंद्र सरकार देश भर में बचत उत्सव बना रही है। तो राहत की खबर है, वीटा ने फिर घटा दिए हैं दाम। तो वीटा के उत्पादों के रेट आप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं 5 लीटर टीन, 2 लीटर टीन, 1 लीटर टीन, 1 लीटर कैका पैक, 1 लीटर पीपी, आप ये देख सकते हैं सभी के रेट। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश चल रही है। इसके चलते अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री की गिरावट आई है। तो 16 जिलों में बारिश देखी गई है। आज से साफ होगा मौसम। 10 डिग्री तक तापमान गिरा है। तो ये बड़ी अपडेट मौसम से, आज से मौसम साफ होगा, बारिश के आसार कम है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के 2 जिले गुरुग्राम और फरीदाबाद में ठंड की शुरुआत में आमतौर पर सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की जाती है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर योजना बनाई है। योजना के तहत 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन सड़कों से हटा दिए जाएंगे। दोनों जिलों में लगभग 15 लाख ऐसे वाहनों की पहचान की गई है। बिल्डरों को धूल नियंत्रण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही डीजल जनरेटर पर रोक रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट। गुरुग्राम और फरीदाबाद में नहीं चलेंगे 15 साल पुराने वाहन। प्रदूषण को लेकर बड़ी योजना। तो वहीं पराली जलाने के 95% केस घट गए हैं। 6 अक्टूबर तक 7 मामले पकड़े गए हैं। तो वहीं 7,781 मशीनों के बिल पोर्टल पर अपलोड हुए। कृषि मंत्री ने कहा कि धान की पराली न जलाई जाए, उसके प्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। बताया गया कि कुल 14,088 सब्सिडी वाली मशीनों में से 7,781 मशीनों के बिल पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। जल्द पात्र किसानों को सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में त्योहारी सीजन पर फूड सैंपलिंग की पावर। अब स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ को पावर सौंपी गई है। फूड एंड ड्रग्स विभाग की ओर से सभी सीएमओ को पत्र भी लिखा गया है, जिसमें उन्हें सैंपलिंग के लिए दायरा व वर्तमान स्थिति समझाई गई है। प्रदेश में दीपावली के त्यौहार पर सैंपलिंग के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसरों की कमी चल रही है। 22 जिलों में सैंपलिंग का जिम्मा केवल 9 अफसर संभाल रहे हैं, जिसके चलते दीपावली पर मिलावटी मिठाइयों की बिक्री रोकने में विभाग के पसीने छूटे हुए हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की ड्यूटी मिठाइयों की सैंपलिंग में लगाई गई है। तो दूसरे विभागों से मांगे 45 ऑफिसर। तो वहीं फूड सेफ्टी ऑफिसर पर 3 जिलों का जिम्मा है। हरियाणा में फूड एंड ड्रग विभाग में फूड सेफ्टी ऑफिसरों पर 3 से 4 जिलों का जिम्मा है। तो स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ को पावर सौंप दी गई है फूड सैंपलिंग के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब आप अपने कंफर्म रेल टिकट में यात्रा तारीख बदलवा सकेंगे और इसके लिए आपको कोई कैंसिलेशन फीस या एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। रेल मंत्री ने बताया कि जनवरी 2026 से यात्री कंफर्म टिकट को आगे की डेट में चेंज करा सकेंगे। हालांकि इस प्रक्रिया में तारीख बदलने पर कंफर्म टिकट की गारंटी नहीं होगी। तो कंफर्म रेल टिकट में बदल सकेंगे यात्रा की तारीख। तो वहीं अब फेस और फिंगरप्रिंट से भी करें यूपीआई पेमेंट। यूपीआई यूजर अब फेस और फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। यूपीआई ऑपरेट
करने वाली एजेंसी के नए बायोमेट्रिक फीचर्स को केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर को मंजूरी दे दी है। तो अब यूपीआई भुगतान के लिए नहीं होगी पिन डालने की जरूरत। यूपीआई भुगतान करने के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह अब आप फिंगरप्रिंट या चेहरे के जरिए भुगतान कर सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया मोबाइल डिवाइस पर ही होगी। इसका मतलब यह होगा कि आपकी बायोमेट्रिक जानकारी किसी सर्वर पर नहीं जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए अराजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संबंधता आवेदन 8 से 27 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। तो आज से शुरू होंगे विद्यालय संबंधता आवेदन। अराजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय 27 तक कर सकते हैं आवेदन। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबा लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए।